ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी का स्वागत है। हनुमान जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रामनवमी के बाद कुछ ही दिनों में हनुमान जयंती आती है। बहुत सारे लोग हनुमान जी के उपवास करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, हनुमान वड़वानर स्तोत्र का पाठ करते हैं। आज हम बजरंग बाण ये कैसे निर्माण हुआ इसकी कथा थोड़ा 2 मिनट में सुनेंगे। बजरंग बाण की हकीकत क्या है? एक भक्त था, वो बजरंग बली का भक्त था, यानी मारुति का भक्त था, हनुमान जी का भक्त था। परंतु वो भक्ति करता था राम जी की, वो राम जी का मूल भक्त था। उसे उसके गुरु ने बताया था कि तुम्हें अगर राम जी तक पहुंचना है तो तुम्हें हनुमान जी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हें बहुत जल्दी उनकी उपासना श्री राम जी तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए वो हनुमान जी की उपासना करता था। बाद में क्या हुआ, उसकी भक्ति इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई। एक दिन उसके गुरु ने परीक्षा देखी कि वो जो शिष्य था, वो जो व्यक्ति था, जो हनुमान का भक्त था, वो एक दिन गुरु के आश्रम में आ गया। गुरु ने ऐसे बोलते बोलते उसे बोल दिया कि अरे तुम श्री राम जी की भक्ति कर रहे हो, हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो, तो श्री राम जी बीमार है, ऐसा उनके गुरु ने कहा। तो वो तो भक्त ठहरा श्री राम जी का मूल भक्त, यानी उसकी भावनाएं श्री राम जी से जुड़ी हुई है। तो वो निराश हो गया। उन्होंने पूछा कैसे वो बीमार है? तो उन्होंने कहा कि वो तो सारे जहां को देखते हैं, हमारा गांव बीमार है। उस टाइम क्या हुआ था कि वो भक्त और गुरु का जो आश्रम था, उसके आसपास के जो गांव थे वहां पर आई थी बीमारी। तो उस बीमारी को लेकर इस गुरु ने उस भक्त की परीक्षा देखना चाहा। तो गुरु ने उसे कहा कि सारा गांव बीमार है, श्री राम जी के ये सारे बच्चे हैं, ये सारे बीमार है, इसलिए श्री राम जी भी बीमार है, ऐसा उन्होंने कहा। तो वो भक्त था भोला, तो उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो बोले कि जब श्री राम जी के इन बच्चों का बीमारी दूर होगी, तब श्री राम जी की भी बीमारी दूर होगी, तो उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो उस भक्त ने ये सारी बात अपने गुरु से के मुख से सुनी और वो अपने घर आया और उसने सोचा कि अब मैं श्री राम जी की बीमारी जो है वो दूर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये सोचते सोचते उसने बजरंग बाण का स्तोत्र लिखना शुरू कर दिया। एक्चुअली बजरंग बाण ये स्तोत्र नहीं था, यानी ये नाम नहीं था, हेडिंग नहीं था। उसने एक स्तुति लिखना शुरू कर दी और स्तुति की रचना उस भक्त ने ऐसी की कि श्री राम जी की पहली स्तुति लिखी, उसके बाद लिखा सीता जी की स्तुति और उसके बाद लिखा फिर से श्री राम जी की स्तुति। यानी राम जी के दो स्तुति के बीच में रखा सीता की स्तुति को, और बाद में हनुमान जी को उसने पुकारा और इस प्रकार से स्तुति करना शुरू कर स्तुति बना दी। फिर स्तुति पूर्ण होने के बाद 11 दिन तक उसने संकल्प करके वो स्तुति का सदैव पाठ करता रहता था। वो पाठ इतने हुए कि 11 दिन के बाद पूरे गांव की बीमारी जो आई हुई थी ना, वो महामारी जिसे कहते हैं, वो पूरी की पूरी नष्ट हो गई। बीमारी और गांव की जो कुछ निगेटिविटी वो नष्ट हो गई। और बाद में ऐसा हुआ कि उनके गुरु जो थे, उस गुरु ने भी देखा कि ये एकदम सच्चा भक्त है और उसको बाद में आशीर्वाद भी मिला। और बाद में ऐसा हुआ कि जो कोई उसके पास आता था, क्योंकि ये जो न्यूज थी या फिर ये जो सारी चीजें थी इस भक्त की, ये सारे गांव में और आसपास के गांव में फैलना शुरू हो गया। तो कोई ना कोई जब मदद के लिए आता था इस भक्त के पास, तो ये भक्त वो जो स्तुति था वो उन लोगों में दे देता था कि वो पढ़ने के लिए। और वही स्तुति भक्त ने जो की थी वही बजरंग बाण के रूप में बाद में प्रकट हो गई और लोगों में प्रसिद्ध हो गई। इसलिए बजरंग बाण जो है, बाण मतलब क्या है कि वो हनुमान जी के हृदय को भेदने वाला एक स्तुति रूपी बाण, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से यह हनुमान जी के बारे में बजरंग बाण के स्तुति का बहुत महत्व है। काफी सारे लोग जब इमरजेंसी प्रॉब्लम्स होते हैं, काफी सारे लोगों को जब इमरजेंसी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या करना है, क्या कर और कहा कौन सा डिसीजन लेना है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आता, तब बजरंग बाण के पाठ करते हैं। बहुत लाभदायक पाठ है। हनुमान जयंती आ रही है, इस अवसर पर आप भी बजरंग बाण का पाठ कीजिए। और हमारा श्री विद्यापीठम द्वारा एडवांस श्री विद्या एसेंशियल पब्लिश हो चुका है। एडवांस श्री विद्या एसेंशियल में 12 घंटे के लेक्चर से उसमें अनपब्लिश नॉलेज श्री विद्या ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में दिया हुआ है
और ये जो नॉलेज है वो ना किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है और ना कहीं पर भी बताया हुआ है। आप इस एडवांस श्री विद्या एसेंशियल का लाभ जरूर ले सकते हैं मित्रों। धन्यवाद। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।